आप सभी का टेट विद चेतना ऊर्जा 919 में बहुत बहुत स्वागत है। स्टार्ट करते हैं हमारी क्लिंजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन। हर हर महादेव। जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गजानन। हरे कृष्णा एवरीवन। आप सभी का टेट विद चेतना ऊर्जा 919 में बहुत बहुत स्वागत है। स्टार्ट करते हैं हमारी क्लिंजिंग। तो हमारी यहाँ पर आपकी आज की रीडिंग में जो मैसेजेस आ रहे हैं, आपकी क्लिंजिंग तो हो चुकी है, आपके मैसेजेस जो आ रहे हैं, आप अपने जीवन के लिए जो नई राह अपना रहे हैं या नए सपने जो आप देख रहे हैं आगे बढ़ने के लिए या फ्यूचर के लिए जो अपने लिए एक नए रास्ते की तलाश कर रहे हैं, उसमें आपको कुछ स्ट्रगल देखने को मिल रहे हैं। इस समय मन मुताबिक चीजें नहीं हो रही हैं, आत्मविश्वास डोल रहा है, इच्छा बहुत हो रही है, लेकिन कहीं न तो कहीं ये फील हो रहा है कि ये काम क्यों नहीं बन पा रहे हैं, क्यों इसमें इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं या फिर क्यों रुकावटें आपको महसूस हो रही हैं। तो इस बात को आपको जानने की इच्छा हो रही है कि क्या कहीं मेरे कामों के बीच में किसी चीजों की कमी रह गई है या आपके कुछ पोटेंशियल की कमी रह गई है या फिर किसी ने आपके लिए कोई गलत बात सोची है। तो इसको हम लोग ढूंढ के निकालते हैं, देखते हैं आपके टैरो कार्ड आपके इस सिचुएशन के लिए आपके लिए कौन से मैसेजेस देते हैं जो आपके भविष्य के रास्ते में रोड़े अड़काना चाहते हैं या आपके भविष्य के रास्ते पर आपको स्मूथनेस नहीं दे रहे हैं। तो ये क्या कारण निकल के आ रहा है, क्यों कोई है या फिर कोई आपकी चीज़ों में और बढ़ोतरी करने की ज़रूरत है या कुछ नॉलेज गेन करने की ज़रूरत है। मतलब यहाँ पर ऐसी क्या समस्या है जहाँ पर आपको ये बातें फेस करनी पड़ी। तो आप सभी लोगों को एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। एकादशी आप लोगों के लिए बहुत शुभ रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग, देखते हैं आपके लिए कौन से मैसेजेस आते हैं। यस, बहुत इंतज़ार हो रहा है, बहुत मेहनत की है आपने, है ना। जब इंसान मेहनत करता है और उस इंसान का जो मेहनत किया हुआ फल वक्त के अनुसार नहीं मिलता तो फिर इंसान की इच्छा थोड़ी सी डगमगाने लगती है, इच्छाओं पर थोड़े से प्रश्न चिन्ह लगने लगते हैं, वक्त पर प्रश्न चिन्ह लगने लगते हैं कि क्यों ये सब हो रहा है। और जब ये इंतजार समय के अनुसार बहुत जब लंबा चला जाता है तब और ज्यादा समस्याएं खड़े होने लग जाती हैं। लेकिन एक बात पक्की है कि आपकी मेहनत में या आपके पोटेंशियल में कोई कमी नहीं आ रही है। आज भी आप इस संघर्ष के टाइम पर भी बहुत दृढ़ता के साथ खड़े हुए हो, अभी भी आपने उम्मीदें नहीं छोड़ी हैं, अभी भी आपको इंतजार है उस मैसेज का जो आप डिजर्व करते हो। यस, आपको बिल्कुल हाँ का मैसेज का इंतजार है और ये मैसेजेस आपको जल्दी से मिल जाए, इसका आप इंतजार अभी भी बहुत तीव्रता के साथ करते हुए नजर आ रहे हैं। मन यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है बहुत एग्रेशन में है। यहाँ आपके मन की स्थिति ऐसी लग रही है कि मैं किसी से कुछ बोल दूं, मैं किसी से कुछ कह दूं। यहाँ एक तीव्र वेग आपके अंदर, बहुत बड़ी ज्वालामुखी का यहाँ विस्फोट हुआ है आपके मन के अंदर। तूफान उठा है और ये तूफान आपको बेचैनी दे रहा है, कहीं पर स्थिर नहीं होने दे रहा है, नहीं किसी काम में मन लगने दे रहा है। बस आपको उस दिशा को फाइनलाइज करने का मन कर रहा है जहां पर आपकी इच्छा या फिर आपके सपने जहां पर राह देख रहे हैं, जिसकी आप राह देख रहे हो उसके लिए मन बहुत ज्यादा यहाँ बेचैन नजर आ रहा है। और इसके लिए आप हर समय रेडी बैठे हो कि बस मुझे कोई चीज मिल जाए और मैं उसको लेकर आगे काम संपन्न करूं। ये आपके अंदर अभी इस समय इच्छा हो रही है। यहां मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक नहीं, दो नहीं, कई चीजों में आप अपना अप्रोच कर रहे हो कि भाई ये नहीं काम बना तो वो कर लेंगे, वो नहीं बना तो तीसरा कर लेंगे, तीसरा नहीं बना तो चौथा कर लेंगे। मतलब आपके पास जितनी भी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, चाहे वो सही हो, चाहे गलत हो, चाहे आपके मन मुताबिक हो, चाहे आपके मन मुताबिक ना हो, मतलब यहाँ पर आप इस बात को नहीं देख रहे हैं कि भाई कोई चीज मेरे लिए अच्छी है या बुरी। बस आप उस अपॉर्चुनिटी को अपने लिए बेहतर मानकर उस पर कुछ काम करना चाहते हैं, क्योंकि अब आपको वक्त का और ज्यादा इंतजार नहीं करते बन रहा है। ये मैसेज आ रहा है। आप इस समय फाइनेंस को लेकर भी बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हैं, इसलिए अपनी बचत पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर आप बहुत ज्यादा चिंतित हो रहे हैं इस समय, क्योंकि इस समय उस
काम को लेकर अभी अड़चनें दिख रही हैं और इसीलिए फाइनेंस को लेकर आप बहुत ज़्यादा इस समय थोड़ा सा परेशान नजर आ रहे हैं या फिर आप सोच समझकर खर्च करना चाह रहे हैं। यहाँ आपके लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान है, यस, या तो फिर आप अपने आप में इतने ज़्यादा सशक्त इंसान हैं कि आपके पास अपने काम को लेकर कोई भी डर या संकोच नहीं है, क्योंकि आपको पता है चाहे वो कैसा भी गलत भी काम आ जाए लेकिन आप उसको सही ढंग से करने के लिए सक्षम है, या फिर आप उन चीजों को लर्न करके और ज्यादा अच्छे से प्रभावी रूप से कर सकते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी एक एम्परर की एनर्जी है। एक राजा कैसा होता है? एक राजा होता है दृढ़, शक्तिशाली, चाहे कोई भी उसके राज्य में अटैक कर दे वो अपनी दृढ़ता के साथ अपनी प्रजा के लिए, प्रजा की सुरक्षा के लिए, अपने राज्य की सुरक्षा के लिए खड़ा रहता है। उसी प्रकार आप भी अपने काम को लेकर कोई भी आप मामूली चीजें नहीं करते हैं या फिर आप बहुत सिंपल वे में उन चीजों को नहीं लेते। आप हर चीज में सीरियस रहते हैं और गंभीरता के साथ अपने कार्य को संपूर्ण करने में विश्वास रखते हैं। योजनाओं के साथ आगे बढ़ना आपको बहुत अच्छा लगता है। आप अपने कामों में हमेशा सही चीज करना, मतलब क्या कह सकते हैं इसको कह सकते हैं कि आप किसी भी काम को टालम टोलपना नहीं करते, बल्कि आप अपनी शिद्दत के साथ, अपनी सिंसियरिटी के साथ उस काम को अंजाम देते हैं। यहाँ आपके जो कलर पसंद आते होंगे, मोस्टली आपको ब्लू कलर, व्हाइट कलर, ग्रीन कलर या येलो कलर या फिर आप रेड कलर भी बहुत पसंद करते होंगे, क्योंकि आप कि जो चक्रास हैं यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट नज़र आ रहे हैं। यदि आपको ऐसा फील हो रहा है कि क्या मेरे जीवन में सिर्फ संघर्ष लिखा है, इंतज़ार लिखा है, तो नहीं, आपके जीवन में खुशियां भी लिखी हैं, सेलिब्रेशन भी लिखा है। एक आनंद का समय आने वाला है आपके जीवन में। यदि आप इन सारी सिचुएशन को पैसे को लेकर देख रहे हैं, यदि आज की रीडिंग आप पैसे को लेकर देख रहे हैं, तो बहुत जल्दी एक ऐसी खुशखबरी मिलने वाली है जहां पर आपको आनंद आएगा, जहां पर आप जाम से जाम टकराएंगे, मतलब सेलिब्रेशन हो रहा है, खुशियों का वक्त आ रहा है। इसलिए आपको यहाँ पर डिवाइन के द्वारा यही कहा जा रहा है कि चाहे कोई भी आपके जीवन में कितना भी नुकसान करने की कोशिश क्यों न करे, कोई आपके लाइफ को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि आपका आत्मविश्वास कोई भी नहीं छीन सकता। कोई किसी की चीजों को चोरी कर सकता है, बट कोई किसी के आत्मविश्वास की चोरी नहीं कर सकता। और यही आपका मेन हथियार है, यही मेन आपका टूल है। यस, चाहे किसी ने कितना भी आपका दिल तोड़ने की कोशिश की, किसी ने कितना भी आपकी चीजों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, आपके दिल दिमाग में नेगेटिविटी भरने की कोशिश की, इमोशनली आपको यहाँ पर कितना भी परेशान करने की कोशिश की गई, आपकी चीजों को लेकर, आपको लेकर या फिर आपके आसपास की चीजों को लेकर यहाँ बहुत सारी बातें की जा रही हैं। आपके फाइनेंशियल कंडीशन के ऊपर बात हो रही है, आपके रिलेशनशिप के ऊपर बात हो रही है। मतलब यहाँ आप जो स्ट्रगल देख रहे थे, अब आप अपनी आत्मशक्ति के बल से अपने जीवन के सारी स्ट्रगल को खत्म कर दोगे। किसी प्रकार का कोई भी अब आपको दुख नहीं पहुंचा सकता। क्यों? क्योंकि आपने हार्ट को सेफ रख लिया है। अब कोई आपको नुकसान नहीं दे सकता, कोई भी आपको नेगेटिव जोन में नहीं डाल सकता। तो यस, आपके जीवन के रास्ते में अब कोई क्यों इतना डिले हो रहा है वो एक बार चेक कर लेते हैं। आपके लाइफ में अभी भी जो काम को लेकर जो डिले आप देख रहे हैं उसका रीजन चेक कर लेते हैं, क्यों डिले हो रहा है। तो यहाँ पर डिवाइन आपको बताना चाह रहा है कि आप एक जर्नी पर हो, एक यात्रा पर निकले हुए हो, और इस यात्रा में आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलने वाली हैं, बहुत सारे पड़ाव देखने को मिलने वाले, बहुत सारे अध्ययन देखने को मिलने वाले हैं। नई नई चीजों का नॉलेज आप ले रहे हो इस समय। आप इस समय एक्सप्लोर करने के लिए निकले हो सकता है आपको आपके घर परिवार से दूर रहकर काम करना पड़ रहा हो सकता है आपका जो जगह है वो आपके एरिया से बहुत ज्यादा, या बर्थ एरिया या लिविंग एरिया से बहुत ज्यादा दूर रहना चाहिए, क्योंकि आपके भाग्य में एक जर्नी लिखी है, एक यात्रा लिखी है, और ये एक ऐसी यात्रा है जहां डिवाइन के द्वारा आपको गाइडेंस दिया जाएगा। अब आपको इस रास्ते पर जाना है, अब आपको उस रास्ते पर जाना है, अब ये आपकी मंजिल है, अब वो आपकी मंजिल है। तो ये जो सफर है, ये सफर बहुत अकेलेपन का सफर है, लेकिन अकेले आप नहीं हैं, आपके साथ डिवाइन है, डिवाइन गाइडेंस है। डिवाइन आपको हर पल पर
हर समय आपकी मदद करने वाली है। और यदि आप में से कई लोग जो फाइनेंस को लेकर यदि ये रीडिंग देख रहे हैं तो डियर यहाँ बहुत जल्दी आपको एक खुशखबरी आते हुए नजर आ रही है। आपकी वैल्यू ऑफ मनी यहाँ पर बहुत बढ़ती हुई दिख रही है। या तो आपको प्रमोशन मिल रहा है, या तो फिर आपको नए एप्रिसिएशंस मिल रहे हैं, या फिर आपको बोनस पॉइंट मिल रहा है। मतलब यहाँ पैसे को लेकर यदि आप चिंतित हो रहे हैं तो बिल्कुल चिंतित ना हो, ये खुशखबरी आपको यहाँ मिल रही है। तो ये डिले क्यों हो रहा है? डिले हो रहा है क्योंकि ये एक सफर है, लेकिन ये डिले में आपको कुछ अध्ययन करना होगा, ये बताया जा रहा है। इस समय एंजल ऑफ बैलेंस की बात की जा रही है। मतलब कुछ है जो अभी आपने अपने जीवन में बैलेंस को बनाना होगा। यदि कई बार हमारे जीवन में हम सिर्फ फिजिकल वर्ल्ड को लेकर या भौतिक जगत को लेकर हम लोग ज्यादा ही उत्साहित में रहते हैं तो हमारी आध्यात्मिक जर्नी कम हो जाती है। या फिर हम लोग कई बार आध्यात्मिक जर्नी की तरफ ज्यादा बढ़ने लगते हैं तो हमारी जो घर के काम होते हैं, जवाबदारियां होती हैं, वो कम होने लगती हैं। यहाँ एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड आपको ये बताना चाहता है कि ये जो डिले हो रहा है वो बैलेंस क्रिएट नहीं हो पाने के कारण हो रहा है। तो यहाँ आपको कुछ बात को लेकर, अपने लाइफ को लेकर कुछ बैलेंस क्रिएट करना होगा, और ये बैलेंस जैसे ही क्रिएट होगा आपके जीवन की बहुत सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तो यहाँ देखते हैं कोई एनवी तो नहीं है आपकी लाइफ में, ये एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ आया है कैरिंग कनेक्शन। यस, आप एक ऐसे परिवार के सदस्य हो जहां पर आपको प्यार दिया जाता है। एक ऐसे परिवार के सदस्य हो जहां पर आपको हमेशा प्रोटेक्शन दी जाती है। आपकी भावनाओं की प्रोटेक्शन होती है, आपकी सोच की प्रोटेक्शन होती है। यहाँ आपकी मेंटल जो भी सिचुएशन है उसमें आपको संभाल लिया जाता है, साइकोलॉजिकली आपको संभाल लिया जाता है। पैसे को लेकर यदि कोई तंगी है तो उसमें आपको लेकर संभाल, मतलब इतना प्यारा कनेक्शन है आपका आपके परिवार के साथ। और यही जो कनेक्शन है वही आपको सपोर्ट कर रहा है। यस, ये जो सपोर्ट मिल रहा है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डिवाइन इसलिए डिले यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। डिवाइन चाहते हैं आप दुनिया से प्यार करते हैं, दुनिया की केयर करते हैं, लेकिन अपनी केयर नहीं कर पा रहे। अपनी सोच को यहाँ ताले में बंद करके रखा है, अपने दिल को आपने ताले में बंद करके रखा है। अपने दिल को ओपन अप कीजिए, अपने दिल को खोल दीजिए, दिल को खुश रहने दीजिए। मतलब जितना ज्यादा आप अपने आप के साथ रोमांस करेंगे, आप अपने आप के साथ खुश रहना चालू करेंगे, अपने आप को खुश रखना चालू करेंगे, वैसे वैसे आपके जीवन में बहुत सारे डोर ओपन होने लग जाएंगे। यस, बहुत जल्दी आपके जीवन में एक ऐसा इंसान आ रहा है जो आपके लिए प्यार लेकर आ रहा है, एक पैसा लेकर आ रहा है और एक प्यार लेकर आ रहा है। एक परिवार में एक खुशियां लेकर आ रहा है। परिवार में एकता यहाँ बढ़ते जाने वाली है। परिवार में एक दूसरे को सपोर्ट होने वाला है। ये जो परिवार में जो एक दूरियां बन गई थी ये बहुत जल्दी करीबी में बदलते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। तो डियर ये सारी चीजें कर लेंगे आप लोग। और हीलिंग, यस यस यस, ये हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो हीलिंग करना ये आपके लिए जरूरी है, आपके माइंड के या फिर आपके शरीर को लेकर या किसी चीज को लेकर। यहाँ कुछ ऐसी बातें हैं जो हीलिंग रिक्वायरमेंट हो रही है। तो यस, बिल्कुल हील कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, परिवार को हील कीजिए, घर को हील कीजिए, अपने थॉट्स को हील कीजिए। क्योंकि जितना आप हीलिंग लेंगे, यूनिवर्सल हीलिंग लेंगे, उतना ही आपके लिए यहाँ बेहतर रहने वाला है। तो यस, लास्ट कार्ड चेक कर लेते हैं। लास्ट कार्ड आपके लिए क्या आया है? ओके, यहाँ इनडिसीजन की बात की जा रही है। मतलब आपके पास एक्चुअली इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, उसमें से आपके लिए क्या सही है ये आप ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लगा रहे हैं। तो ये जो इनडिसीजन का टाइम चल रहा है ये यूं ही नहीं चल रहा है। ये यहाँ पर आपको परफेक्ट चीज दी जाने के कारण कई बार हम डिसीजन नहीं ले पाते या फिर हमारी चीज हमसे डिले हो जाती है। तो यहाँ पर आप यदि ये डिले देख रहे हैं या इंतजार कर रहे हैं, उसका रीजन जो ये है कि कुछ चीजें हैं जो अभी सॉर्ट आउट होनी है, चाहे वो आपके सेल्फ लव को लेकर हो, चाहे लाइफ में बैलेंस क्रिएट करने को लेकर हो, चाहे परिवार में और ज्यादा कैरिंग कनेक्शन बढ़ाने को लेकर हो, या इस यात्रा को एंजॉय करने को लेकर हो। तो ये सारी चीजें सॉर्ट आउट होते ही आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। साईं बाबा यहाँ बताना चाहते हैं, योर होम शुड बी अ प्लेस ऑफ रेस्ट विद द पॉजिटिव एनर्जी। आप अपने परिवार, अपने घर को
ऐसा ऑरा क्रिएट करो, ऐसी एनर्जी क्रिएट करो कि वही पावर्ड पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। तो उससे आपको कहीं भी भटकना नहीं पड़ेगा, वहीं आपको स्वर्ग मिल जाएगा। यहाँ कहा जा रहा है कि कुछ हर्डल्स हैं आपके लाइफ के, जो आप डिले देख रहे हैं या जो आप अपनी इच्छाओं को पूरा करने में इतना ज्यादा वक्त लगता हुआ आप देख रहे हैं, उसका कारण है हर्डल्स। और ये हर्डल्स मानव निर्मित भी हो सकते हैं, ये डिवाइन निर्मित भी हो सकते हैं, या फिर कार्मिक निर्मित भी हो सकते हैं। लेकिन अब साईं बाबा ने आपके पाथ को स्मूथ कर दिया है, आपके रास्ते में से वो जो हर्डल्स है उसको निकाल दिया है। साईं बाबा की जयकारा लगा लीजिए। यहाँ कुछ ऐसे रीजंस हैं जिसके कारण जो आपके माइंड में इतने सारे थॉट्स आ रहे हैं, मल्टीपल आप जो बार बार थिंकिंग कर रहे हो, उसके कारण आप रेस्टलेस होते जा रहे हो। और ये रेस्टलेस क्या हो रहा है, आपके इंटेलेक्चुअल पावर को कंट्रोल कर रहा है, मतलब कि माइंड को कंट्रोल कर रहा है। अच्छा, माइंड कंट्रोल में आ जाता है तो बहुत सारी जो हमारी जो इंटेलेक्चुअल जो सोच होती है उस पर थोड़े से कंट्रोल हो जाते हैं, रोड़े लग जाते हैं। तो यहाँ आपको यही कहा जा रहा है कि इस रीजन से आपको बाहर आना होगा, माइंड को रेस्ट देना होगा, थोड़ी सी नींद लेनी होगी, थोड़ा सा एंजॉय करना होगा, अच्छे अच्छे गाने सुनने होंगे, बढ़िया डांस करना होगा। जब तक इंसान खुद से प्यार नहीं करता, खुद की चीजों को नहीं समझता, सेल्फ एनालिसिस को नहीं समझता, तब तक ये सारी चीजें नहीं हो पाती है। तो यहाँ आपको साईं बाबा कह रहे हैं कि यह आपको 3 पिक्चर बनानी होगी, जिसमें सैड है, जहां न्यूट्रल है, जहां हैप्पी है। तो ये कौन सा पैरामीटर में आप बैठ रहे हो, उसको आप दिन भर के हर घंटे पर आप डिवाइड करो और देखो कितने टाइम आप सैड हो, कितने टाइम आप न्यूट्रल हो, कितने टाइम आप हैप्पी हो। जब इन बातों का आपको पता चलेगा, तब आपको पता चलेगा कि आप मैक्सिमम टाइम कौन से मूड में रहते हो। यदि आप ज्यादा से ज्यादा दुखी वाले मूड में रह रहे हो, इसका मतलब आप सेटिस्फाइड नहीं हो अपनी लाइफ के। यदि आप न्यूट्रल मोड में हो, इसका मतलब आपको कहीं भी इन्वॉल्वमेंट होना या इन्वॉल्व होना अच्छा नहीं लग रहा है। खुश हो रहे हो मतलब कुछ भी चल रहा हो, चलो ठीक है, बढ़िया एंजॉय करो। तो यहाँ साईं बाबा आपको यही कह रहे हैं कि आप किन चीजों को लेकर बिलोंग करते हो, ये आपको ढूंढ निकालना चाहिए। ओके, नेक्स्ट कार्ड देखते हैं, सॉल्यूशन। यस, ये जो हर्डल्स है बहुत जल्दी सॉल्व हो रहे हैं क्योंकि रिमूव भी किए जा रहे हैं। आपका ध्यान प्रॉब्लम्स की तरफ नहीं, सॉल्यूशन की तरफ रहेगा, तो आप नई चीजों को और ज्यादा डिस्कवर कर पाओगे और ज्यादा नई खुशियां ले पाओगे। यहाँ पावर ऑफ उदी के बारे में बताया जा रहा है। तो साईं बाबा की उदी यदि आपके पास है तो बिल्कुल आप उसको अपने माथे पर लगाइए, अपने घर में उसको फूंक डालिए, क्योंकि ये जो उदी है ये आपको और पवित्र ऊर्जा की तरफ लेकर जा रहा है। तो बढ़िया है, ये तो बहुत अच्छी चीज निकल कर आ रही है आपके लिए। तो देखते हैं अंत में आपके भविष्य आपके लिए 15 डेज, चलिए 15 डेज यहाँ निकल कर आ रहा है। 15 डेज में आपके लिए क्या गुड न्यूज निकल कर आ रही है। क्या आप जिनको डिले कर देख रहे हो, क्या वो चीजें हो जाएंगी फाइनलाइज? यस डियर, बिल्कुल फाइनलाइज हो सकती हैं। बस आप अपने एंजाइटी से, अपने डर से बहुत जल्दी बाहर आ जाएंगे। आप अपनी साहस को समझेंगे, अपनी आत्मशक्तियों को समझने वाले, और देखिएगा आप बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो जाएंगे। जो आज जो चिंताएं फील कर रहे हैं या जो आपके बिलीफ सिस्टम में जो ब्लॉकेजेस फील कर रहे हैं, ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। यहाँ अपने साहस को बनाए रखिए, अपने आप को इन्फ्लुएंस कीजिए, स्ट्रेंथ में आइए। आप किसी भी काम को अंजाम देने में सक्षम है। इस समय आप चाहें तो यदि आप जॉब से रिलेटेड कुछ कर रहे हैं तो वहां पर येलो कलर आपके लिए प्रेफर करेगा या व्हाइट कलर प्रेफर कीजिएगा। यहाँ एक कोलैबोरेशन कीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, मतलब कुछ डेडिकेशन या हार्डवर्क के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। आपको अटेंशन देना चाहिए कि आपको क्या करना है, किन बातों को नोटिस करना है या किन बातों में अचीव करना है। तो इन सारी बातों को लेकर आपको एक अपनी रूपरेखा बनानी होगी अपने आप को लेकर। चाहे तो अपने परिवार के साथ मिलकर बैठकर बातें कीजिए कि क्या मेरे में अच्छाइयां हैं, क्या मेरे में बुराइयां हैं, या मुझे काम करने में क्या करना होगा, या मुझे ये डिलेज खत्म करने के लिए क्या करना होगा। इन सारी बातों को आपको डिस्कशन करने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन एक गुड न्यूज तो बहुत बढ़िया
आ रही है कि आपको एक बिजनेस करना चाहिए, है ना। यहाँ एक बिजनेस की बात आ रही है, परिवार के साथ मिलकर बिजनेस करने की बात आ रही है, बहुत जल्दी ग्रोथ सक्सेस देखने को मिलने वाली है। लेकिन यहाँ डिवाइन कह रहे हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो मैनेज कीजिए अपने वेल्थ को, मैनेज कीजिए अपने समय को, मैनेज कीजिए अपने रूटीन को, तो उससे आपको बहुत जल्दी बेनिफिट हो जाएगा। लास्ट कार्ड चेक करते। ओ माय गॉड, ब्यूटीफुल कार्ड। तो ये कह रहा है आपको स्पिरिचुअली भी ग्रोथ साथ साथ में करनी होगी। देखिए, आपको इस समय ऐसा लग रहा होगा कि आपके पोटेंशियल में कमी आ गई क्या। नहीं, आपके पोटेंशियल में कोई कमी नहीं आई, लेकिन हाँ, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी भी आपका इंतजार कर रही है। ये जो नया पाथ है वो आपका इंतजार कर रहा है, इस पर बैठकर आपको आगे बढ़ना होगा। वो होगा आपका स्पिरिचुअल पाथ। यस, जब आप इसको और अटेम्प्ट करेंगे तब देखिएगा आपके जीवन में एक नई दिशा आपको देखने को मिलने वाली है। तो बस बिल्कुल ये सारी चीजें आपके साथ होने वाली हैं। आपका डिले खत्म हो रहा है। कोई आपके लाइफ में एक सिचुएशन ऐसी, भले कोई भी हर्डल क्रिएट कर रहा हो, लेकिन डिवाइन आपके हर्डल्स को मिटाने में लगे हुए हैं। तो कोई रीजन नहीं है परेशान होने के लिए, कोई रीजन नहीं है आपको सैड में रहने के, बल्कि आपको उन चीजों को ज्यादा डिस्कवर करना होगा। हैप्पीनेस को, अपने घर को पवित्र रखने के लिए, अपने पोटेंशियल पर विश्वास रखने के लिए, अपनी आंतरिक शक्ति पर विश्वास रखने के लिए और अपनी इंट्यूशन पावर को और बढ़ाने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, ओम चैंटिंग कर सकते हैं। आप चाहे तो एमेथिस्ट का, लेपिस लुजुली का ब्रेसलेट यहाँ पर बोला जा रहा है। यहाँ बोला जा रहा है आपके लिए रेड कलर या तो फिर आपके लिए क्लियर क्वार्ट्ज के ब्रेसलेट आप वियर कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, जिससे कि आपको आपके आत्मविश्वास को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो ये थी रीडिंग। यदि आपके साथ रेजोनेट हो रही है तो बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूअर्स एंड ऑल सब्सक्राइबर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।